महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। परिच्छेद 12। यह परिच्छेद विस्तृत होने के कारण इसके 3 भाग किए गए हैं। भाग 1, 2 और 3। अपने गुरु के आश्रम की काल अवधि। भाग 3। अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला। मुझे श्रीरामपुर में अपने गुरु के सानिध्य में बिना बाधा के समय बिता सकने की प्रतीक्षा थी। आश्रम में उत्साह मेरे पहुंचने पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे। आश्रम का सारा कार्यभार तुम्हें संभालना होगा। अतिथियों के स्वागत और अन्य शिष्यों के कार्यों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर रहेगा। लगभग 1 पखवाड़े के बाद पूर्व बंगाल से कुमार नामक एक तरुण शिष्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रविष्ट हुआ। अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वह शीघ्र ही श्री युक्तेश्वर जी का प्रेम पात्र बन गया। किसी अगम्य कारण से इस नए शिष्य के प्रति गुरुजी की अलोचक वृत्ति भी शिथिल रही। कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग 1 माह बाद गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, मुकुंद, अब कुमार तुम्हारा काम संभालेगा और तुम अपना समय झाड़ू तथा रसोई आदि के काम में लगाओ। पदोन्नति पाकर कुमार आश्रम का एक छोटा मोटा स्वेच्छाचारी शासक बन गया। मूक विद्रोही के रूप में अन्य शिष्य रोज ही मेरे पास परामर्श लेने के लिए आने लगे। यह स्थिति 3 सप्ताह तक चलती रही। उसके बाद एक दिन कुमार और गुरुजी के बीच चल रही बातचीत का कुछ अंश मेरे कानों में पड़ा। कुमार गुरुजी से कह रहा था, मुकुंद तो असाध्य है। आपने मुझे निरीक्षक नियुक्त किया है, पर अन्य शिष्य उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं। यही कारण है कि मैंने उसे रसोई का और तुमको बैठक खाने का काम सौंपा, ताकि तुम यह समझ सको कि योग्य नेता में केवल सेवा करने की आकांक्षा होती है, शासन करने की नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था। तुम मुकुंद की जगह चाहते थे, परंतु तुम अपने गुणों द्वारा उसे संभाल नहीं सके। अतः अब तुम पहली जगह पर वापस जाओ और पुनः रसोइये के सहायक के रूप में काम करो। गर्वहरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने कुमार के प्रति पुनः पहले की भांति अकारण सदैव होने की वृत्ति अपना ली। आकर्षण के रहस्य को कौन भेद सकता है? कुमार में गुरुजी ने एक मनोरम निर्झर पाया था, किंतु वह एक ऐसा निर्झर था जो अन्य शिष्यों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था। यद्यपि यह नया शिष्य गुरुजी को अति प्रिय था, तथापि मुझे उससे कभी चिंता नहीं हुई। गुरुओं की व्यक्तिगत विलक्षणताएं भी जीवन धारा को विविध रंगी विचित्रताएं प्रदान करती हैं। मेरी प्रकृति छोटी मोटी घटनाओं से जल्दी प्रभावित नहीं होती थी। मैं श्री युक्तेश्वर जी से बाहरी प्रशंसा की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान
की बात ठीक हो। गुरुजी के शब्दों में असाधारण शुष्कता थी। 1 वर्ष बाद कुमार श्री युक्तेश्वर जी की मौन अस्वीकृति की अवहेलना कर अपने गांव चला गया। गुरुदेव अपने शिष्यों की गतिविधियों पर अनावश्यक अधिकार नहीं प्रदर्शित करते थे। जब वह कुछ महीनों बाद लौटकर आश्रम में आया, तब उसमें स्पष्ट रूप से एक अप्रिय परिवर्तन दिखाई पड़ा। आकर्षक और तेजस्वी चेहरा वाला कुमार अब अदृश्य हो गया था और हमारे सामने खड़ा था केवल एक साधारण किसान, जिसने अब कई बुरी आदतें भी अपना ली थीं। गुरुजी ने मुझे बुला भेजा और भग्न हृदय से चर्चा करते हुए कहा कि अब यह लड़का आश्रम जीवन के योग्य नहीं रहा। उन्होंने मुझसे कहा, मुकुंद, कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कह देने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैं स्वयं नहीं कह सकूंगा। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों से आंसू छलछला आए थे, पर उन्होंने शीघ्र ही अपने आप को संभाल लिया। यदि इस लड़के ने मेरा कहना मान लिया होता और गांव जाकर अवांछनीय सगी संबंधियों से नहीं मिला होता, तो आज इसका पतन नहीं हुआ होता। इसने मेरे संरक्षण का परित्याग कर दिया है। अब कठोर संसार ही उसका गुरु रहेगा। कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई। दुख के साथ मेरे मन में यह आश्चर्य हो रहा था कि गुरुदेव का प्रेम आकृष्ट कर लेने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से सांसारिक प्रलोभनों में कैसे फंस गया। मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की स्वाभाविक लालसा रहती है। उसका आनंद लेने के लिए सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियों के प्रलोभन की तुलना सदाबहार करवीर के वृक्ष से की जा सकती है, जो सदा रंग बिरंगे फूलों की सुगंध बिखेरता रहता है, किंतु जिसका एक एक अंग विष से भरा होता है। जिस तृप्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए लोग अंधों की तरह हजारों दिशाओं में बाहर टटोलते रहते हैं, उसका उद्गम स्थान तो अंतर प्रदेश में ही है। कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक बार गुरुदेव ने कहा था, बुद्धि एक दुधारी तलवार है। इसका उपयोग रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों विधियों से किया जा सकता है। चाहो तो छुरी की तरह उससे अज्ञान के फोड़े को चीर डालो, या चाहो तो अपनी गर्दन काट डालो। आध्यात्मिक नियम की अपरिहार्यता को स्वीकार कर लेने के बाद ही बुद्धि सही मार्ग पर चल सकती है। मेरे गुरु स्त्री और पुरुष शिष्यों से अपनी संतान के समान खुलकर मिलते थे। उनको आत्मा की दृष्टि से एक मानते हुए वे उनके बीच कभी भेदभाव या पक्षपात का बर्ताव नहीं करते थे। गुरुदेव कहा करते थे, सो जाने के बाद तुम्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि तुम स्त्री हो या पुरुष। जिस तरह पुरुष स्त्री का रूप धारण करने मात्र से स्त्री नहीं बन जाता, उसी तरह यह आत्मा भी पुरुष और स्त्री दोनों का रूप धारण करने पर भी अपरिवर्तित बना रहता है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार शाश्वत रूप है। श्री युक्तेश्वर जी नारी को कभी भी पुरुष के अधः पतन का मूल नहीं मानते थे और न नारी को उपेक्षणीय ही मानते थे। वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन संत ने स्त्री को नरक का द्वार क्यों कहा है। गुरुदेव ने व्यंग के साथ उत्तर दिया,
अवश्य ही कोई लड़की उनके प्रारंभिक जीवन में उनकी मानसिक शांति में बाधा का कारण बनी होगी, अन्यथा वे नारी को नहीं, अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोषी ठहराते हैं। यदि कोई आगंतुक आश्रम में आकर कोई विकार में कहानी सुनाने का दुस्साहस करता, तो गुरुदेव प्रत्युत्तर न देकर मौन धारण कर लेते। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे, सुंदर चेहरे के उत्तेजक आकर्षण में मत फंसो। जो इंद्रियों का दास है, वह जगत का उपभोग किस प्रकार कर सकता है? जो स्थूल उपभोग के कीचड़ में हाथ पांव मारते होते हैं, वे इस जगत के सूक्ष्म रस गंध की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। पंच भौतिक आनंदों के आसक्त लोगों की सूक्ष्म विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। माया जनित यौन लालसा से अलिप्त रहने के आकांक्षी शिष्यों को वे धैर्य के साथ बोधगम्य परामर्श देते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार क्षुधा का एक नैसर्गिक उद्देश्य है, परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार प्रकृति ने जो काम वृत्ति प्रदान की है, वह एकमेव वंशवेली के विस्तार के लिए है, न कि अतृप्त वासनाओं को जगाए रखने के लिए। अपनी कुत्सित इच्छाओं को अभी नष्ट कर डालो, वरना यह भौतिक शरीर छूट जाने के बाद भी वे सूक्ष्म शरीर के साथ चिपटी रहेंगी। प्रलोभनों के समक्ष शरीर भले ही निर्बल सिद्ध हो, परंतु मन चंगा रहना चाहिए। यदि इंद्रियां भोगों की ओर आकृष्ट होने लगे, तो मन द्वारा उनका निरंतर प्रतिरोध करना चाहिए। हर मनोविकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शक्तियों का संचय करो, समुद्र के समान विशाल बनो, जिसमें इंद्रिय रूपी नदियां शांति से विलीन होती जाएं। नित्य नूतन कामनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेती है। वे जलाशय के छिद्रों के समान हैं, जिनमें से अमृत तुल्य जल बहकर भौतिकता की मरुभूमि में नष्ट हो जाता है। कुवासनाओं का शक्तिशाली और अति सक्रिय वेग मानव सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। आत्म संयम के सिंह की तरह इस जगत में विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों को अपने ऊपर चारों ओर से पाद प्रहार करने का अवसर मत दो। एक सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं से मुक्ति पा जाता है। वह मानव प्रेम के प्रति अपने आकर्षण को मात्र ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा में रूपांतरित कर देता है। वही एकमेव शुद्धमेव प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की मातृश्री काशी के राणा महल मोहल्ले में निवास करती थी। यहाँ श्री युक्तेश्वर जी का मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ था। करुणाद्र और दयालु स्वभाव की होने के बावजूद वे एक दृढ़ विचारों वाली महिला थीं। एक दिन मैं उनके घर के बरामदे में खड़ा होकर माता पुत्र को वार्तालाप करते देख रहा था। गुरुदेव अपने स्वाभाविक शांत भाव से युक्तियों द्वारा उनको कोई बात समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर स्पष्ट ही वे उनको समझा पाने में सफल नहीं हुए। वे जोर जोर से सिर हिला रही थीं। नहीं नहीं मेरे बेटे, अब तुम जाओ, तुम्हारे ज्ञान उपदेश मेरे काम के नहीं हैं। मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूं। डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहां से हट गए। उचित बात भी सुनने से अस्वीकार कर देने वाली मां के प्रति उनकी ऐसी अपार भक्ति देखकर मैं मुग्ध रह गया। श्री युक्तेश्वर जी की मां उनके साथ एक ऋषि के समान नहीं, बल्कि अपने छोटे बालक के समान व्यवहार कर रही थी।
इस छोटी सी घटना में भी एक मधुर आकर्षण था। उससे गुरुदेव के असाधारण स्वभाव का एक पहलू प्रकाश में आ गया। अंदर से विनम्र, परंतु बाहर से अनमनीय। संन्यास धर्म के नियम अनुसार सन्यासी प्रव्रज्या लेने के बाद संसार से कोई संबंध नहीं रख सकता। गृहस्थ के लिए अवश्य करणीय पारिवारिक पूजा संस्कार आदि कर्मों का भी वह पालन नहीं कर सकता। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम के पुनः प्रतिष्ठापक आद्य शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्निशिखा से उनका दाह संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की अवहेलना की, पर शंकराचार्य जी ने कम प्रभावशाली ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, तब उन्होंने काशी में गंगा तट पर उनका दाह कर्म किया और गृहस्थ परंपरा के अनुसार बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराया। संकुचित ममता पर काबू पाने में सन्यासियों को सहायता पहुंचाना ही इन शास्त्रीय विधि निषेधों का उद्देश्य है। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी दोनों ने अपने अस्तित्व को अव्यक्त तत्व में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने उद्धार के लिए नियम पालन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी गुरु जानबूझकर शास्त्रीय विधि नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे इन नियमों में निहित सिद्धांत की रक्षा हो सके। यह सिद्धांत नियमों के बाहरी आकार से स्वतंत्र और श्रेष्ठतर होता है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने आराम के दिन अनाज की बालियां तोड़ी थीं। अपरिहार्य आलोचकों से उन्होंने कहा था कि रविवार की सृष्टि मनुष्य के लिए की गई है, मनुष्य की सृष्टि रविवार के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ बहुत कम पढ़ते थे। इतने पर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से पूर्ण परिचित थे। वे बातचीत में अत्यंत निष्णात थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान का आनंद लेते थे। मेरे गुरु की वाग विद्वत्ता, विनोदी वृत्ति और मुक्त हास्य से हर चर्चा सरल और सजीव हो उठती थी। वे प्रायः गंभीर तो रहते थे, पर उदास कभी नहीं रहते थे। वे बाइबल का उद्धरण देते हुए कहा करते, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना मुख विकृत बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखो कि ईश्वर प्राप्ति का अर्थ होता है सभी दुखों का विनाश। अनेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे। पहली बार आने वालों में अधिकांश यह सोचते हुए आश्रम में आते थे कि वे किसी रूढ़िपंथी धर्माग्रही से मिलने जा रहे हैं। सामान्यतया ऐसे नवागंतुकों की उद्धत मुस्कुराहट और कौतुक मिश्रित दृष्टि से यही प्रकट होता था कि वे गिने चुने प्रचलित उपदेशों से अधिक कुछ सुन पाने की अपेक्षा नहीं रखते। किंतु श्री युक्तेश्वर जी के साथ वार्तालाप करने के बाद जब उन्हें यह पता चलता कि अलग अलग विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी परिपूर्ण गति है, तब वे अनिच्छापूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते। साधारणतः गुरुदेव अतिथियों के साथ अति नम्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। वे आकर्षक ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते थे। फिर भी कई बार कट्टर अहंकारियों को भारी आघात लगता। उन्हें या तो गुरुदेव की शुष्क उपेक्षा या कठिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था।
या तो बर्फ, नहीं तो लोहा। एक बार एक विख्यात रासायनिक महोदय श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में जुट गए। वे इस कारण ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि विज्ञान में ईश्वर को खोज पाने का कोई उपाय नहीं बताया गया है। तो आप किसी अगम्य कारण से उस परम शक्ति को अपनी परख नली में बंद कर पाने में विफल हैं। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी थी। अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूं। आप 24 घंटे अविरल रूप से अपने विचारों का विश्लेषण करते रहिए। उसके बाद आप ईश्वर की अनुपस्थिति से विस्मित नहीं होंगे। एक प्रख्यात पंडित को भी इसी तरह का आघात सहन करना पड़ा था। उनका भी आश्रय में पहला ही आगमन था। पंडित महाराज ने अति उत्साह के साथ महाभारत, उपनिषदों और शांकर भाष्य से श्लोक पर श्लोक और वाक्य पर वाक्य सुनाकर आश्रम को गूंजा रहा था। मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूं, श्री युक्तेश्वर जी ने जिज्ञासा सूचक स्वर में कहा। पंडित जी हतप्रभ हो गए। उद्धरण की तो कोई कमी नहीं थी, पर आप अपने अपूर्व व्यक्तिगत जीवन से उसकी कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? किस धर्म ग्रंथ को आपने पचाकर आत्मसात कर लिया है? इन सब चिरंतन सत्यों ने किस किस प्रकार से आपके स्वभाव में परिवर्तन ला दिया है? क्या आप दूसरे मनुष्यों के शब्दों का पुनरुच्चारण करने वाला खोखला ग्रामोफोन मात्र बनकर संतुष्ट हैं? मैं अतिथि महोदय से कुछ दूरी पर एक कोने में पलथी मारकर बैठा था। गुरुदेव की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। पंडित जी की अकुलाहट हास्यास्पद हो उठी थी। मैंने कभी कोई आंतरिक अनुभव प्राप्त नहीं किया है। कदाचित उनके लिए यह समझने का पहला ही अवकाश था कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। वहां से पंडित जी के चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये रक्तहीन विद्या दंभी दीपक के प्रकाश में रात रात भर जाकर केवल पोथी रटना जानते हैं। ये तत्व ज्ञान को केवल बौद्धिक विकास के लिए एक अभ्यास समझते हैं। वे अपने उन्नत विचारों का सावधानी पूर्वक बाह्य कर्मों की शुष्कता से या किसी कष्ट साधक आंतरिक अनुशासन से कोई संबंध नहीं रखते। गुरुदेव अन्य अवसरों पर भी केवल पुस्तकीय ज्ञान की निष्फलता पर जोर देते रहते थे। वे कहा करते थे, विराट शब्द भंडार से ही ज्ञान नहीं प्राप्त होता। यदि एक एक श्लोक को धीरे धीरे समझकर आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र अंतरानुभूति की इच्छा को दृढ़ करने की दृष्टि से लाभकर होते हैं। अन्यथा अनवरत बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक अन्य कुछ नहीं प्राप्त होता। श्री युक्तेश्वर जी ने शास्त्रीय व्याख्या विषयक स्वयं अपने ही एक अनुभव का वर्णन किया। यह पूर्वी बंगाल में एक वन में स्थित आश्रम की घटना है, जहां उन्होंने दबरू वल्लभ नामक एक सुप्रसिद्ध गुरु की शिक्षा प्रणाली देखी थी। उनकी पद्धति एक साथ सरल भी थी और कठिन भी। यह पद्धति प्राचीन काल में भारत में सुप्रचलित थी। दबरू वल्लभ एकांत तपोवन में अपने शिष्यों के घेरे में बैठे थे।
सबके सामने पवित्र भगवत गीता की पोथी खुली थी। वे लोग स्थिर दृष्टि से एक श्लोक को आधे घंटे तक देखते रहे और उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस तरह और आधा घंटा व्यतीत हो गया। अब दबरू वल्लभ जी ने उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या की। तदुपरांत निश्चल होकर वे पुनः 1 घंटे तक ध्यानस्थ रहे और अंत में उन्होंने प्रश्न किया, क्या अब श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया? हाँ महाराज, सारे शिष्यों में से केवल एक ने उत्तर दिया। नहीं, पूरी तरह नहीं। इन शब्दों को उस आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने की चेष्टा करो जो शत शत वर्षों से भारत को नवजीवन देती रही है। 1 घंटे तक और मौन चिंतन चला। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर प्रश्न किया, क्या आप भगवत गीता समझते हैं? नहीं महाराज, सच्ची रीति से नहीं समझता। यद्यपि उसके पृष्ठों पर मेरे नेत्र और मस्तिष्क कई बार दौड़ चुके हैं। महान संत ने श्री युक्तेश्वर जी को सहास्य आशीर्वाद देते हुए कहा, सैकड़ों लोगों ने मुझे इसका ठीक उल्टा उत्तर दिया है। यदि कोई मनुष्य शास्त्र सम्मति के बाह्य प्रदर्शन में ही उलझ जाए तो उसके पास हृदय की गहराई में डुबकी लगाकर अमूल्य मोतियों को खोजने का समय कहाँ रह जाएगा। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार एक मुखी गंभीर चिंतन की पद्धति से ही शिक्षा देते थे। उनका कहना था, ज्ञान को आंखों से नहीं परंतु अपने अस्तित्व के अणु परमाणुओं द्वारा आत्मसात किया जा सकता है। जब सत्य के प्रति तुम्हारा विश्वास केवल मन तक ही सीमित न रहकर तुम्हारी समग्र सत्ता में व्याप्त हो जाएगा, तभी तुम दूसरों को भी उसका अर्थ बोध करा सकते हो। आत्मज्ञान के लिए पुस्तकीय ज्ञान को अनिवार्य साधन मानने की छात्रों की धारणा को वे कभी प्रोत्साहन नहीं देते थे। ऋषियों ने केवल एक सूत्र में जो गूढ़ अर्थ भर रखा है, उसके ऊपर युग युग से पंडित गण टीका करने में पूर्णतः व्यस्त चले आ रहे थे। अंतहीन साहित्य की परिचर्चा मन को प्रमादी बना देती है। ईश्वर है, इस विचार की अपेक्षा अपितु स्वयं ईश्वर की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से मुक्ति देने वाला और कौन सा चिंतन हो सकता है? किंतु मनुष्य सहज ही सरल चिंतन की ओर नहीं लौट पाता। बुद्धिवादी शायद ही ईश्वर को ध्येय मानकर संतुष्ट होता है। शायद विद्या का आडंबर उसे अधिक पसंद आता है। वह विद्या में निष्णात है, इस विचार से उसका अहम संतुष्ट होता है। अपनी सांसारिक पद मर्यादा या संपत्ति के प्रति गर्व अनुभव करने वाले मनुष्यों को भी गुरुदेव की उपस्थिति में नम्रता रूपी धन की प्राप्ति होती थी। एक बार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने पुरी के समुद्र तट पर स्थित आश्रम में गुरुदेव से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उक्त मजिस्ट्रेट अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था और हम लोगों को आश्रम में से निष्कासित कर देने और उसके अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को यह बात बताई, किंतु गुरुदेव अक्खड़ता के साथ अपने आसन पर बैठे रहे और मिलने वाले के स्वागत के लिए नहीं उठे। किंचित घबराहट के साथ मैं दरवाजे के निकट बैठ गया, पर श्री युक्तेश्वर जी ने तो मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने के लिए भी मुझसे नहीं कहा।
और उस बेचारे को लकड़ी की पेटी पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। उसे अपने पद के कारण भारी आवाभगत होने की जो आशा थी वह बिल्कुल पूरी नहीं हुई। आध्यात्मिक चर्चा शुरू हो गई। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों की व्याख्या में पग पग पर गलतियां करने लगे और जैसे जैसे गलतियां होती गईं, वैसे वैसे उनका क्रोध भी बढ़ता गया। क्या आपको मालूम है कि एमए की परीक्षा में मैं प्रथम आया था? अब मजिस्ट्रेट की तर्क शक्ति जवाब दे चुकी थी, पर वे चीखते जा रहे थे। गुरुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, मजिस्ट्रेट महोदय, आप यह न भूलें कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं है। आपके इस बचकाने उद्गार से तो यही आभास मिलता है कि आपका कॉलेज जीवन अनुल्लेखनीय ही रहा है और फिर किसी विश्वविद्यालय की डिग्री का वैदिक ज्ञान की उपलब्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। सच्चे संतों का अकाउंटेंटों की भांति प्रति वर्ष समूहों में निर्माण नहीं हुआ करता। मजिस्ट्रेट महोदय कुछ क्षण अवाक रहे और फिर दिल खोलकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग राज्य के मजिस्ट्रेट के साथ आज मेरा पहली बार सामना हुआ है। बाद में उन्होंने कानूनी भाषा में परीक्षणार्थक शिष्य के रूप में स्वयं को स्वीकार कर लेने की औपचारिक याचना भी की। बेचारे करते भी क्या, कानूनी भाषा तो उनके स्वभाव का एक अंग बन चुकी थी। लाहिड़ी महाशय की तरह श्री युक्तेश्वर जी ने भी संन्यास आश्रम ग्रहण करने के इच्छुक अपरिपक्व छात्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया। दोनों गुरुओं का कहना था, ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के बाहरी प्रतीक को भूल जाओ, वह तुम में मिथ्या अहंकार की भावना पैदा करके तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। दैनिक आध्यात्मिक प्रगति से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए क्रिया योग का अभ्यास करो। मनुष्य का मूल्य निरूपण करने के लिए संत लोग एक निश्चित कसौटी का प्रयोग करते हैं, जो विश्व के सतत परिवर्तनशील मानदंड से बिल्कुल अलग है। मानवता जो स्वयं अपनी दृष्टि में विविध रंगी है, को गुरु केवल दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक तो वे अज्ञानी पुरुष जो ईश्वर अनुसंधान नहीं करते, और दूसरे वे ज्ञानी पुरुष जो ईश्वर अनुसंधान करते हैं। मेरे गुरु संपत्ति की व्यवस्था से संबंधित सारी बातों की देखभाल स्वयं करते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर अविवेकी लोगों ने गुरुदेव की पैतृक भूमि पर कब्जा कर लेने का प्रयत्न किया। अपने दृढ़ निश्चय और कानूनी मुकदमों के द्वारा भी श्री युक्तेश्वर जी ने उनमें से प्रत्येक को विफल मनोरथ कर दिया। वे दान लेने वाला गुरु नहीं बनना चाहते थे और ना शिष्यों पर अपना भार डालना चाहते थे। इसी कारण यह सब कष्ट कर झंझट उठाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता था। आर्थिक स्वतंत्रता के कारण ही मेरे गुरु प्रखर स्पष्ट वक्ता और किसी भी प्रकार के छल कपट से अनभिज्ञ थे। अपने अनुयायियों को खुश रखकर चलने वाले गुरुओं के विपरीत मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव के अधीन नहीं थे। मैंने उन्हें कभी किसी कार्य के निमित्त धन की याचना करते अथवा उसके लिए इंगित करते भी नहीं देखा। उनके आश्रम में सभी शिष्यों को मुफ्त और मुक्त शिक्षा मिलती थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में एक सम्मन तामील करने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हाई नामक एक शिष्य ने और मैंने उसे गुरुदेव के समक्ष पहुंचा दिया। श्री युक्तेश्वर जी के प्रति
उस कर्मचारी का बर्ताव आपत्तिजनक रहा। अपने अपमान सूचक स्वर में कहा, आपका भला इसी में है कि आप इस आश्रम की छाया छोड़ दें और अदालत की निष्पक्ष हवा में सांस लें। मैं इसे सहन नहीं कर सका। मैं धमकाते हुए उसकी ओर बढ़ा। अब यदि मुंह से एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हें जमीन पर दे मारूंगा। कन्हई भी कर्मचारी पर चीख रहा था, अरे दुष्ट, तुम्हें इस पवित्र आश्रम में आकर निंदा करने का साहस कैसे हुआ? किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी की रक्षा करने के लिए उसके आगे खड़े हो गए और हम लोगों से बोले, अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उक्त कर्मचारी अपनी 2 प्रकार की अभ्यर्थना देकर चकित रह गया और ससम्मान क्षमा याचना करते हुए वहां से चला गया। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव जैसा उग्र इच्छा शक्ति वाला पुरुष भीतर से इतना धीर शांत भी हो सकता है। लोकोत्तर पुरुषों के विषय में उच्चरित यह युक्ति वज्रादपि कठोरमणि मृदुनि कुसुमादपि श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती है। जहां सिद्धांत का प्रश्न है वहां वज्र से भी कठोर, किंतु दयालुता में फूल से भी कोमल। इस जगत में सदा ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश सहन नहीं कर सकते। एक बाहरी व्यक्ति अपनी काल्पनिक शिकायतों को लेकर श्री युक्तेश्वर जी पर नाना प्रकार के आरोप लगाया करता था। गुरुदेव अविचलित चित्त और नम्र भाव से उसकी बातें सुनते और आत्मविश्लेषण करके यह जानने का प्रयत्न करते कि उस व्यक्ति के आरोपों में सत्य का कुछ अंश है या नहीं। ये सब घटनाएं गुरुदेव की अद्वितीय उक्तियों का स्मरण करा देती। कुछ लोग दूसरों का सिर काटकर बड़ा बनने का प्रयत्न करते हैं। साधु संत का अचल शांत स्वभाव उपदेशों से अधिक प्रभावकारी होता है। जिसको क्रोध देर में आता है वह महाबलशील से भी बलिष्ठ है। रिपीट, जिसको क्रोध देर में आता है वह महाबलशाली से भी बलिष्ठ है, और जो अपनी आत्मा पर शासन करता है वह नगर विजेता से भी बड़ा है। मैं अनेक बार यह सोचता कि मेरे तेजस्वी गुरु ने यदि अपना ध्यान ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों की ओर केंद्रित किया होता तो वे एक सम्राट या विश्व विजयी योद्धा बन सकते थे। उसके बदले उन्होंने क्रोध एवं अहं के आंतरिक दुर्गों को ध्वस्त करना पसंद किया, जिनके विनाश में मानव का चरम उत्कर्ष निहित है। इति परिच्छेद 12 भाग 3 समाप्त।